नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य की उन पंक्तियों के बारे में जिन्हें हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। खासकर अगर बात करते हैं एनटी नेट में, तो यहाँ पर पंक्तियाँ पूछने का बहुत अधिक रिवाज है। तो आप इन पंक्तियों को यहीं पर लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि ये पंक्तियाँ अक्सर मिलती हैं। मत जाना चले कहीं भूल के, दिन ये फूल के हैं, किए मन के श्रृंगार सामने कचनार। आम के बौर कहते हैं देखो बाहर, हाल ऐसे ही कुछ अब बबूल के हैं। आगे पंक्ति है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी कहते हैं, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ण मुझ पर शाप कैसे हो। तो ये पंक्तियां हैं धर्मवीर भारती जी की। आगे पंक्तियां हैं गोपाल सिंह नेपाली जी की। नेपाली जी कहते हैं, प्रिय तुम्हारी इन आँखों में मेरा जीवन बोल रहा है। कोई होगी और गगन में तारक दीप जलाने वाली, कोई होगी और फूल में सुंदर चित्र बनाने वाली। तो ये पंक्ति है गोपाल सिंह नेपाली जी की। आगे है अज्ञे जी। अज्ञे जी कहते हैं, भाषा यूँ तो मानव की मुक्ति का श्रेष्ठ उपकरण है, पर वही दीवारें खड़ी करने का अद्वितीय सामर्थ्य भी रखती हैं। ये दीवारें अदृश्य होती हैं लेकिन पारदर्शी नहीं, इसी में तो उनकी शक्ति होती है। तो ये पंक्तियां हैं अज्ञे जी की, आपको ये याद रखना है, पंक्तियां पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अज्ञे जी का जन्म हुआ था 1911 में, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1987 में। जन्म को याद रखना है, जन्म है 1911। आगे पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। प्रसाद जी कहते हैं, अधरों के मधुर कंगारों में, कलकल धुनी की गुंजारों में, मधु सरिता सी ये हंसी तरल, अपने पीती रहते हो क्यों। बेला विभ्रव की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मले आकुलित दुकुल, कलित हो यूं छिपते हो क्यों। पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। आप इन पंक्तियों को पॉज कर भी पढ़ सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। आगे है पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी कहते हैं, बसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं काल में। किसी का बसंत 15 दिन का है तो किसी का 9 महीने का। मौजी है अमरुद 12 महीने, इसका बसंत ही बसंत है। तो ये पंक्तियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। जो द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म हुआ है 1907 में और इनकी मृत्यु हुई है 1979 में। इनका जन्म याद रखना 1907 में। पंक्तियां हैं निराला जी की। कई बार परीक्षा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा नाम पूछा जाता है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी पंक्तियां हैं, बरदे बीणा बादिनी बरदे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ, भारत में भर दे। काट अंध के उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। तो ये पंक्ति है निराला जी की। आगे जो महत्वपूर्ण पंक्ति है तो ये है, आज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नए नेतृत्व और नई खूबियों की ज़रूरत है। तो ये है राम मनोहर लोहिया जी की पंक्तियाँ। आगे है कुमार विकल की पंक्तियाँ। तो कुमार विकल कहते हैं, मुझे शब्दों की हिफाजत अपने तरीके से करनी है, और पहली लड़ाई उस आदमी के खिलाफ लड़नी है जो शब्दों की अर्थता को तोड़ता है, और दूसरी उसके विरुद्ध जो शब्दों की अर्थवता को छोड़ता है। पहली है जो शब्दों की अर्थवता को तोड़ता है, दूसरी है जो शब्दों की अर्थवता को तोड़ता है। तो ये पंक्तियां हैं कुमार विकल की। आगे है शमशेर बहादुर जी। तो इनकी जो पंक्तियां हैं वे हैं, मैं रास्ते में चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका ज़रा भी ख्याल या वहमो गुमान ना था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। तो ये कही हैं शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा। तो इनका जो जन्म है वो माना जाता है 1911, और जो इनकी मृत्यु है वो है 1993। तो इनका जन्म है 1911, इसे याद रखना। आगे है चांद शेरी। तो ये कहते हैं, बरसात होगी अश्क की मेरे लिए कभी, रोया करेंगे आप भी मेरे लिए कभी, ढक जाएगी गुलों से मेरी कब्र देखना, ऐसी बहार आएगी मेरे लिए कभी। तो ये गज़ल है चांद शेरी की। तो गज़ल के बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे जो पंक्तियां हैं ये हैं धूमिल की। धूमिल कहते हैं,
गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथ में दे दी गई है। कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देख उलट पुलट रख देते हैं नीचे शोकेस के। तो पंक्ति है धूमिल की। आगे पंक्ति है राम मनोहर लोहिया की। तो ये कहते हैं भारत की जीवन पद्धति दूसरे देशों की ही तरह किसी न किसी नदी से जुड़ी रही है। साल भर पानी की ज़रूरत एक वजह हो सकती है, लेकिन कुछ सांस्कृतिक वजह ही वो हो सकती हैं। तो पंक्ति है राम मनोहर लोहिया की। तो जो राम मनोहर लोहिया है इनका जन्म है 1910 और इनकी जो मृत्यु है वो ही है 1967 में। जन्म को याद रखना 1910। आगे पंक्ति है नरेश मेहता की। मेहता जी कहते हैं गौरा अधरों पर लाल हुई, कल मुझको मिली गुलाल हुई, आलिंगन बंधी रसाल हुई, सोने बन में करताल हुई, मन नारिकेल पर गीत प्रिया, बन पाखी सी चांदनी। तो ये पंक्ति है नरेश। आगे जो पंक्ति है ये है नरेश सक्सेना की। सक्सेना जी कहते हैं गिरो जैसे गिरती है बर्फ़ ऊंची चोटियों पर, जहाँ से फूटती हैं मीठे पानी की नदियाँ, गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भर जाने के संगीत से भरते हुए, गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी दुख में। तो पंक्ति है नरेश सक्सेना की। आगे पंक्ति है कुंबन दास जी की। तो कुंबन दास जी कहते हैं संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, जिनको मुख देखे दुख उपचत तिनको करीबे परी सलाम, कुंबन दास लाल गिरिधर बिनु और सवे बेकाम। तो पंक्ति है कुंबन दास की। आगे जो पंक्तियां हैं ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। शुक्ल जी कहते हैं कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव ना हो, पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं चलता या रहता। तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। तो जो रामचंद्र शुक्ल का जन्म माना जाता है ये है 1884 में और जो इनकी मृत्यु है ये है 1941 में। इनका जन्म याद रखना, जन्म है 1884। आगे है केदारनाथ सिंह की पंक्तियाँ। तो केदारनाथ सिंह कहते हैं तुम आई जैसे चिमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में कांटा जाए धंस, तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी। पंक्ति है केदारनाथ सिंह की। आगे पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। तो केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं घर की फुटन में पड़ी औरतें जिंदगी काटती हैं, मर्द की मोहब्बत में मिला काल का काला नमक चाटती हैं, जीती जरूर हैं जीना नहीं जानती, मात खाती हैं मात देना नहीं जानती। पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। आगे पंक्तियां हैं अगर आपका देश शक्तिशाली है तो किसी देश की आपकी तरफ आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये पंक्तियां कही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। आगे हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो ये कहते हैं इस धरती पर चलने फिरने वाले जीवन की एक अलिखित रहस्य भरी कथा है और उस जीवन के प्रतिनिधि स्वरूप मानव जाति का अपना एक बृहत अकथित इतिहास है। तो ये पंक्ति है पंत जी की। जो सुमित्रा नंदन पंत है तो इनका जन्म है 1900 में और इनकी मृत्यु हुई है 1970 में। तो इनका जो जन्म है 1900, इसे आप याद रखना। आगे पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। प्रसाद जी कहते हैं सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदृश्य सब जीवन बीता जाता है, समय भागता है प्रति क्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में, आप कहाँ छिपा जाता है, सब जीवन बीता जाता है। तो ये पंक्ति है प्रसाद जी की। आगे पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा कहती हैं जो मुखरित कर जाती थी मेरा नीरव आवाहन, मैंने दुर्बल प्राणों की वह आज सुला दी कंपन, थिरकन अपनी पुतली की भारी पलकों में बांधी, निस्पंद पड़ी हैं आंखें बरसाने वाली आंधी। तो पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। आगे पंक्तियां हैं सादत हसन मंटो की। मंटो जी कहते हैं मैं ज़िंदगी का 3/4 हिस्सा बदपरहेजियों की भेंट चढ़ चुका हूँ। ज़िंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो एक कैद है, अगर बदपरहेजियों से गुजारी जाए
तो भी एक कैद है। तो ये पंक्तियां हैं सादत हसन मंटो की। तो जो सादत हसन मंटो है इनका उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जो भी वर्णन किया है सत्य पर आधारित वर्णन किया है। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में निराला जी का अकथनीय स्थान है, उसी प्रकार सादत हसन मंटो का भी उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनकी जो जन्म माना जाता है तो वो है 1912 और मृत्यु मानी जाती है 1955। तो जन्म को आप याद रखना, जन्म है 1912। आगे पंक्तियां हैं गोपाल दास नीरज जी की। नीरज जी कहते हैं, गीत दर्द का पहला बेटा है, दुख है उसका खेल खिलौना, कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। तो ये पंक्तियां हैं गोपाल दास नीरज। जो नीरज हैं ये हिंदी गज़लकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। आगे पंक्तियां हैं गोरख पांडे जी की। पांडे जी कहते हैं, आएंगे अच्छे दिन आएंगे, गर्दिश के दिन ये कट जाएंगे, सूरज झोंपड़ियों में चमकेगा, बच्चे सब दूध में नहाएंगे, सपनों की सतरंगी डोरी पर मुक्ति के फरहरे लहराएंगे। तो ये पंक्ति है गोरख पांडे की। आगे पंक्तियां हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। आगे जो पंक्तियां हैं वे हैं कैफी आज़मी की। कैफी आज़मी कहते हैं, फूल के बाद नई फूल खिले, कभी खाली ना हो दामन तेरा, रोशनी रोशनी तेरी राहें, चांदनी चांदनी आंगन तेरा, महाताबों के वतन। पंक्ति है कैफी आज़मी की। आगे जो पंक्तियां हैं वे हैं भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर कहते हैं, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये है भीमराव अंबेडकर की पंक्तियां। पंक्तियां फिर से पढ़ते हैं, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आगे जो पंक्तियां हैं ये है निराला जी की। निराला जी कहते हैं, जब तक स्त्रियों में नवीन जीवन की स्फूर्ति भर नहीं जाएगी तब तक गुलामी का जो नाश नहीं हो सकता। स्त्रियों का सम्मान जब तक नहीं होता देवता संतुष्ट नहीं होते। पंक्ति फिर से पढ़ते हैं, जब तक स्त्रियों में नवीन जीवन की स्फूर्ति भर नहीं जाएगी तब तक गुलामी का नाश नहीं हो सकता। स्त्रियों का सम्मान जब तक नहीं होता देवता संतुष्ट नहीं होते। तो ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो जो निराला जी का जन्म माना जाता है ये माना जाता है 1896 में, और जो इनकी मृत्यु है वो है 1961 में। इनका जन्म याद रखना, इनका जन्म हुआ है 1896। आगे पंक्तियां हैं दूधनाथ सिंह जी की। तो दूधनाथ सिंह कहते हैं, जा रहा हूँ जीवन की खोज में, संभवतः मृत्यु मिले, संभवतः मिले एक सभ्य सुसंस्कृत जीवन व्यवहार, सांझ मिले बांझ आँच ना मिले, जीवन की राख मिले दसों दिशाओं में। तो ये पंक्तियां हैं दूधनाथ सिंह की। आगे जो पंक्तियां हैं ये हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है इनका दलित साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये कहते हैं, चिड़िया उदास है जंगल के खालीपन पर, बच्चे उदास हैं भव्य अट्टालिकाओं के खिड़की दरवाज़ों की कील की तरह, ठुकी चिड़िया की उदासी पर। तो ये पंक्ति हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की। पंक्ति फिर से पढ़ते हैं, चिड़िया उदास है जंगल के खालीपन पर, बच्चे उदास हैं भव्य अट्टालिकाओं के खिड़की दरवाज़ों की कीलों की तरह, ठुकी चिड़िया की उदास पर। तो ये पंक्ति है वाल्मीकि जी की। तो आगे पंक्तियां हैं, ना जाओ मेरे दोस्त वहाँ रस विहार के लिए, अपराध है जहाँ बजना हर सितार के लिए। तो ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल